गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग के साथ आपके सामने वृत्त का कंसेप्ट लेकर आए हैं। 1 से 10 तक थ्योरम बताना है हमें। तो पहला थ्योरम हमने बताया था कि पहला थ्योरम वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा हमने बताया यदि लंब हो जाए तो वह स्पर्श रेखा होगी। तीसरा हमने बताया कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। आज हम चौथा बता रहे हैं कि यदि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो केंद्र पर दोनों बराबर कोण बनाती है, पहला 1 नंबर। दूसरा स्पर्श बिंदु पर भी रेखाएं केंद्र बिंदु से मिलाने पर बराबर कोण बनाती है। यानी दोनों स्थिति में आज हम थ्योरम 4 बताने जा रहे हैं। जो थ्योरम 4 यहाँ पर है, थ्योरम 4 है, इफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट then they subtend equal angle at the center, and दूसरा है they are equally inclined to the segment joining the center to the point। यही बताना है हमको, यही समझाना है। आज थ्योरम 4 समझाना हमको। ए सर्किल विथ ए सेंटर O, पॉइंट ए पर मान लिया ओ नाम का एक सर्किल है और बाहरी पॉइंट ए है। तो एपी और ए क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, गिवन दिया हुआ है ए क्यू और एपी, और टू प्रूव करना है कि ए ओ पी केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, ये केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ये केंद्र पर ये जो कोण, ये कोण और ये कोण बराबर बनाती है। और ये स्पर्श रेखा और जो सेंटर से मिलाने वाली ये भी रेखा, ये भी कोण बराबर बनाती है। यानी ये भी कोण बराबर बनाती है। ये भी साबित करना हमको। टू प्रूव ए ओ पी बराबर ए ओ क्यू, ए ओ पी बराबर ए ओ क्यू एंड ए पी ओ बराबर ए क्यू ओ, ये दो को प्रूव करना है। प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स में चलते हैं। कॉन्ग्रुएंस वाला याद रखें, हम कॉन्ग्रुएंस वाला पहले ही बता चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सही प्रकार से बराबर होता है। वही साबित करेंगे हम। ट्रायंगल्स ए ओ पी और ए ओ क्यू में दोनों ट्रायंगल्स में चलेंगे। एपी देखो यही है, एपी बराबर ए क्यू थ्योरम 3 से। कौन थ्योरम 3 से कि बाहरी बिंदु से कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो बराबर हो जाता है। ये थ्योरम 3 से हो गया प्रूफ। और एओ बराबर ओपी बराबर ओ क्यू, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और एओ रेखा दोनों में उभयनिष्ठ, से रेखा दोनों में उभयनिष्ठ, इसलिए तीनों रेखाएं त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गया। एस 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 साइड, इसलिए दोनों त्रिभुज सभी प्रकार से कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो दोनों त्रिभुज में सभी चीजें बराबर होगा। इसलिए दोनों कोण ए ओ पी बराबर ए ओ क्यू एंड ओ ए पी बराबर ओ ए क्यू दोनों प्रकार सही प्रकार से बराबर हो गया। अब हमको लगता है आपको समझने में कोई कॉन्ग्रुएंस यदि आप जानते होंगे तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। वृत्त बहुत ही इजी है और बड़ा ही साधारण तरीके से हम बता रहे हैं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? ये निष्कर्ष रिमार्क दे रहा है, सिंस ये जो है रेखा एओ रेखा बाइसेक्टर बन गया है। कौन? इसका बाइसेक्टर बन गया। इसलिए पी ए क्यू का ओ ए रेखा बाइसेक्ट करती है। जो माध्यिका रेखा जो खींची जाती है बाइसेक्ट, यही इसमें निष्कर्ष निकलता है कि एओ रेखा कौन ए पी ए क्यू को बाइसेक्ट करते, क्योंकि दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस हो गया, सर्वाक्षम हो गया। तो सभी ये कोण बराबर ये कोण हो जाती है, बाइसेक्टर ओ ए लाइन बाइसेक्टर। यही निष्कर्ष इसका निकलता है। हमको आशा और विश्वास है कि आप सभी बातें समझ में आ गया होगा। ये वृत्त बड़ा ही आसान है। वृत्त कई बिंदुओं का एक समूह है
जो सेंटर से बराबर दूरी पर होता है उसकी उसी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। धन्यवाद। आज थ्योरम 4 खत्म हो गया। अगले दिन हम थ्योरम 5 करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।